हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ बायोलॉजी का सीरीज लेकर आते हैं। तो चलिए आज बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैमथ किसका पूर्वज है? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, घोड़ा, ऊंट और हाथी। इसका सही जवाब होगा हाथी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति प्रजनन पर, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक प्रजनन पर, और ऑप्शन नंबर सी लैंगिक प्रजनन पर, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा लैंगिक प्रजनन पर। जैसे कि आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने था। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। और चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सपियंस का इतिहास कितने वर्ष प्रारंभ हुआ? पृथ्वी पर वर्तमान होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर सी 50,000 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10,000। 10,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस का इतिहास प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं कि मानव होमोसेपियंस का ही एक प्रजाति है। मानव होमोसेपियंस के अंदर ही आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चले थे। ऑप्शन नंबर ए जावा कपी मानव, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रोपिथेकस और ऑप्शन नंबर सी पेकिंग मानव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का वह पूर्वज है जो सबसे पहले 2 पैरों पर खड़ा होकर चले थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन था? प्रश्न है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन था? ऑप्शन नंबर ए होमो हैबिल्स, ऑप्शन नंबर बी रामापिथेकस और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा होमो हैबिलस। होमो हैबिल्स इसका जो है प्रथम प्रागैतिहासिक मानव है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव सर्वप्रथम कौन था या संभवतः कौन था? चलिए ऑप्शन नंबर ए पेकिंग मानव, ऑप्शन नंबर बी जावा कपी मानव, ऑप्शन नंबर सी निएंडरथल और ऑप्शन नंबर डी क्रोमैग्नन। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा जावा कपी मानव। जावा कपी मानव सबसे पहले मानव का वह पूर्वज था जिन्होंने अग्नि का प्रयोग किया, आग का प्रयोग किया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? कभी कभी इसी क्वेश्चन का उल्टा करके पूछ देता है या दूसरी भाषा में इसका कह सकते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि दूध का सफ़ेद या पीले रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर लैक्टोज, एल्बुमिन, कैराटीन और केसिन। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैराटीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैराटीन। कैराटीन के कारण से क्या होता है? दूध का रंग सफ़ेद होता है। और दूध के पचाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम की जरूरी होती है। रेनिन नामक एंजाइम की ज़रूरी होती है जो बुढ़ापे में जाकर कम हो जाता है और जिसके कारण से बुढ़ापे में दूध पचाने की शक्ति घट जाती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लौंग क्या है? अगला प्रश्न है, लौंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए तने की कली है,
ऑप्शन नंबर बी जड़ की गांठ है, ऑप्शन नंबर सी बंद कलियां है, और ऑप्शन नंबर डी बीज है। जैसे कि आप सभी लोगों ने लौंग देखा होगा, तो लौंग एक बंद कलियां होती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जावा मानव, ऑप्शन नंबर बी क्रोमैग्नन मानव, ऑप्शन नंबर सी निएंडरथल मानव, और ऑप्शन नंबर डी पेकिंग मानव। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव में हो गया आपको क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन जो है मनुष्य का सबसे हाल का पूर्वज माना जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अदरक के रेशम से, ऑप्शन नंबर बी डहरिया के जड़ से, ऑप्शन नंबर सी बालम के फूल से, और ऑप्शन नंबर डी आलू के कंद से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डहरिया के जड़ से। डहरिया के जड़ से इंसुलिन का प्रयोग निकाला जाता है। और इंसुलिन की कमी से हम जानते हैं कि मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसे कि हम यह भी जानते हैं कि इंसुलिन मानव के शरीर में इंसुलिन की स्राव पेनक्रियाज से होता है, जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय कहते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन की प्राप्ति अग्न्याशय से होता है, और अग्न्याशय के बीटा सेल से होता है। और हम जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। और अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथियां हैं। अग्न्याशय एक क्या है? मिश्रित ग्रंथियां हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।